हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, परमवीर औलख जो कि अमृतपाल के घर के बाहर से मौजूद हैं और अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। परमवीर, अगर बात की जाए अब गिरफ्तारी हो चुकी है, अब क्या यह माना जाए कि उसके जो संगठन के जितने लोग थे, जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स थे, सारे अरेस्ट किए जा चुके हैं, इंक्लूडिंग पपलप्रीत और बाकी? देखिए, अगर हम जैसे आपने उनके जो साथी हैं उनकी बात की है, देखिए एक एक करके सभी को पुलिस ने पकड़ लिया और सब लोग जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो माजा से ही हैं। माजा यानी कि अमृतसर जो माजा सेक्टर पड़ता है, माजा, मालवा, दुआबा, पंजाब, ये 3 सेक्टर में बटा हुआ और माजा से हैं। आपको बता दें कि जो पपलप्रीत है वो बटाला से हैं और जो अमृतपाल है वो भैया ब्यास के पास ही जो उनका गाँव है, जो ये उनका घर है। आप देख सकते हैं कि जल्लूपुर खेड़ा में उनका घर है और एक एक करके सभी साथियों को जो है पुलिस ने। परमवीर, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है ऑडियो में, उसे ठीक करके आपसे दोबारा संपर्क करते हैं। अमित, क्या वाकई सारे विकल्प खत्म हो गए थे और अब यह माना जाए कि आईएसआई की ओर से जो अमृतपाल को मोहरा बना करके साजिश रची गई थी उसको फॉइल ऑफ कर दिया गया है पूरी तरह से? अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज अमृतपाल का अरेस्ट हो चुका है। अमृतपाल को अरेस्ट किया गया है पंजाब के मोगा से। रोड़े गांव में गुरुद्वारे में उसने शरण ली हुई थी। पहले पूरे इलाके को घेरा गया और अरविंद जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूपी के पूर्व डीजीपी। अरविंद जैन साहब, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स लगाई गई थी, 36 दिनों बाद जाकर के गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी को किस तरह से देखते हैं आप? गिरफ्तारी हुई है, इससे एक सुकून मिलता है कि हाँ भाई गिरफ्तारी हो गई है। और अभी इसके ऊपर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। इसको भटिंडा एयरबेस से डिब्रूगढ़ ले जाया जा रहा है और एक साल तो इसका डिटेंशन एनएसए में होगा ही जी। पर जो इसके खिलाफ मुकदमे कायम हैं उनमें एनआईए चार्जशीट लगाएगी मोहाली के कोर्ट में और प्रयास यही होना चाहिए कि इसके पहले कि ये एनएसए से छूटे, इसके ट्रायल शुरू हो जाने चाहिए जिससे कि जमानत पर बाहर ना आ सके। इसको हल्के में लेना कतई भी ठीक नहीं होगा। ये बहुत शातिर दिमाग का है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, धर्म की आड़ लेकर कार्रवाइयां करता है जिससे कि कहीं कोई जरा सी भी गलती से बेअदबी हो जाए गुरु ग्रंथ साहब की तो ये पूरे पंजाब में आग लगा दे। ठीक है, ये वहां की कम्युनल पीस को खत्म करना चाहता था। एक्शन हो गया है और मेरा ये मानना है कि पंजाब की गवर्नमेंट का लगातार सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, बीएसएफ के साथ में तारतम्य बना रहना चाहिए। बिल्कुल, तभी आगे शांति बनी रहेगी। ठीक है, जैन साहब आप हमारे साथ बने रहें। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत अहम बात जैन साहब ने इसमें आइडेंटिफाई की है कि अमृतपाल का जो मकसद था वो धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं पंजाब में आग लगाने का था। एक बड़ी साजिश जिसकी असल जो है डोर वो आईएसआई के हाथ में थी और बड़ी कामयाबी है अमृतपाल की गिरफ्तारी। देखिए, आईएसआई का तो काम ही यही है कि भारत में जो है इस तरह से आतंक फैलाना, घर में खाना खाने को नहीं है लेकिन बम बनाना। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली खाना हो ना हो लेकिन बम बजाना इनका काम तो है ही है। चाहे पूरे देश में ये लोग बदनाम है, पूरी दुनिया में ये लोग बदनाम है। आपको बता दूं कि आईएसआई को इसी तरह के लोगों की तलाश रहती है जो है भारत के खिलाफ साजिशें जो है वो रचते रहे। एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप देखिए पूरा का पूरा कुनबा जो है अमृतपाल का वो लगा हुआ था कि किस तरह से जो है खालिस्तान को ज़िंदा किया जाए और खालिस्तान के ज़िंदा होते ही मतलब जो लोगों के अंदर उस तरह की चीज़ भर देनी और सरकारों के खिलाफ कर देना, प्रशासन पुलिस के खिलाफ कर देना और आतंक मचाना। हालांकि उस लोगों को भड़काकर आतंक खुद ही मचाते हैं। इनकी अपना पूरा स्लीपर सेल्स जो है आईएसआई के या फिर जो खालिस्तानी बैठे हुए हैं उन लोगों के, तो वो लोग तो कहीं ना कहीं मौका ढूंढते हैं। वैसे चुप रहते हैं क्योंकि पुलिस की कार्रवाई ऐसी है, अब तो सरकार ऐसी है केंद्र में भी और राज्य में भी कि एक भी मौका नहीं देगी आपको किसी भी तरह का जो है वो कृत करने का जिससे कि शांति भंग हो। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी 36 दिन लग गए, ये एक मैसेज थोड़ा सा जो है वो इस मैसेज को जो जिस तरह का मैसेज आया कि 36 दिन में एक आदमी पकड़ नहीं पाए,
तो वो बेसिकली क्या था कि ये मैसेज थोड़ा खराब गया है। 36 दिन लग गए एक अमृतपाल को पकड़ने के लिए। अगर कोई बहुत दिमाग वाला आदमी आ जाएगा तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, ये एक सवाल या निशान है। लेकिन लगातार बाकी राज्यों की पुलिस भी जो है वो मदद करती है, एजेंसी से काफी मदद की, काउंटर इंटेलिजेंस अपना काम कर ही रही थी। लेकिन अब इस पूरे कृत्य से सीखना पड़ेगा कि अगर कोई इससे ये कोई बड़ा दिमाग का आदमी अगर इस पूरे मिशन में लग गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक चीज है, पुलिस को सीखना पड़ेगा, प्रशासन को सीखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है चीजों को मेंटेन करे। एक बड़ी अच्छी चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। इसके लिए पीठ थपथपानी पड़ेगी पंजाब पुलिस। इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पूरे पंजाब में अलर्ट है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है पूरे राज्य को। सुरक्षा कड़ी रखी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल की गिरफ्तारी आज सुबह हो चुकी है और इसके बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है पूरे सूबे को। पूरे पंजाब में अलर्ट है, सुरक्षा कड़ी रखी गई है। हमारे सहयोगी परमबीर औलख अब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। परमबीर, एक बड़ी साजिश जिसको नाकाम किया गया, आईएसआई के इशारे पर एक पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को प्रभावित करने की तैयारी थी और इसमें अमृतपाल और उसके सभी सहयोगियों की गिरफ्तारी जो है बड़ी कामयाबी कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इतना समय लगा, ये पंजाब पुलिस को सफाई भी देनी पड़ रही है बार बार कि आखिरकार इतना समय एक शख्स को गिरफ्तार करने में क्यों लग गया। देखिए, समय की अगर बात करें तो आज 36वां दिन है, यानी कि 35 दिन हो चले हैं कि अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई थी 35 दिन तक। लेकिन 36वां दिन है, आज उनकी गिरफ्तारी जो है वो मोगा से कर ली गई है। और हम कह सकते हैं कि इनके साथ ही जो ये गिरफ्तारी हुई है, मेन गिरफ्तारी जो अमृतपाल की हुई है, इसमें कई इनपुट्स और भी निकलेंगे। क्योंकि जो अमृतपाल जानता है और अमृतपाल के साथी जो जानते थे, आपको बता दें कि जैसे पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी हुई है और पप्पल ने बोला कि हम अलग हो गए थे 28 तारीख को। सो कुल मिलाकर अगर हम बात करें और जथेबंदी की बात करें, आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो हैं, कई उनके रिश्तेदार जो हैं वो भी मिलने के लिए उनके घर पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि AKF का काफ़ी जो बोलबाला था कि AKF जो अकाल पुरख की फ़ौज है, उसका जो अनंतपुर खालसा फोर्स इसका नाम जो रखा गया था, जो उनकी जथेबंदी थी। और गेट पर अभी भी उनके गेट पर AKF जो है वो उसके बैनर जो हैं वो लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि ये जो कोई बड़ी साजिशें जो रचने वाली थी जथेबंदी, क्योंकि जैसे हमने ट्रेनिंग देखी कि शूटिंग रेंज बना रखी थी और ट्रेनिंग होती थी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक देश में हम कह सकते हैं, पंजाब में कह सकते हैं कि शांति भंग करने की कोशिश। देखिए, बड़ी बात है कि जो पंजाब के लोग हैं, उनमें जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो इसका समर्थन नहीं करते कि हमें खालिस्तान चाहिए। इसका समर्थन हम कह सकते हैं कि पंजाब के लोग नहीं मानते। और लेकिन कई लोग जो हैं इसको लेकर, क्योंकि खालिस्तान को लेकर ही पहले आपने देखा होगा कि 1984 में क्या कुछ हुआ। सो इसी को एक मोहरा बना के हमेशा जब भी हम कह सकते हैं, जब इलेक्शंस का दौर होता है, तभी एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और अब जाकर हम कह सकते हैं कि एक एक करके उनके साथी जो हैं वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अमृतपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और डिब्रूगढ़ उनको भेज दिया गया है NSA के तहत। देखिए, मसला जो है, मामला सारे का सारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर है, बिल्कुल देश के हित का मामला है। और इसी को देखते हुए पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन जो है वो उसको सफल किया है। बिल्कुल परमबीर, अपने दर्शकों को बता देते हैं क्या कुछ आरोप लगे हुए थे अमृतपाल पर। अमृतपाल पर देशद्रोह का आरोप लगा है। अमृतपाल के ऊपर आरोप लगा है कि पुलिस पर हमला किया गया। अमृतपाल ने माहौल खराब करने की कोशिश की, हिंसा फैलाने का आरोप उस पर लगा है, शांति भंग किया, पुलिस पर हमला किया, थाने पर हमला किया था, अजनाला थाने पर उसने अपने साथियों के साथ हमला किया था। तमाम तरह के गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। जैन साहब, सवाल ये उठता है कि इतने दिनों तक अमृतपाल को फ्री रन मिला क्यों? ये भी एजेंसियों को जवाब देना होगा, क्योंकि वो आराम से लोगों को भड़काता रहा, घूमता रहा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि ऐसे एलिमेंट्स को शुरू में ही गिरफ्तार करना या कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, इनडिसिप्लिन को, अनुशासनहीनता को गर्भ में ही मार दिया जाना चाहिए। ये बहुत पुरानी कहावत है और मैं इसका पक्षधर हूँ। अगर आपने ऐसे लोगों को पनपने दिया तो वो तरह तरह का एजेंडा सेट करने की कोशिश करेंगे कि मैं तो नशा मुक्ति के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो धर्म को रिवाइव करने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो समाज से अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए काम कर रहा हूँ। ये बहुत शातिर दिमाग आदमी है। इसने दुबई में बैठ के सब किया और उसके एक पूरा मन बना कर आया कि उसको किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत करनी है।
धर्म की आड़ लेकर इसने ये सब शुरू किया। मुझे एक हैरानी इस बात की होती है कि इसके गांव में फायरिंग रेंज चल रही थी जिल्लूखेड़ा में, तो पुलिस का कहना है उनको जानकारी नहीं मिली जी। वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी आर्म्स की, वहां आर्म्स इकट्ठे किए जा रहे थे। ये कतई विश्वसनीय नहीं है। क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कर रहा था, क्या लोकल थाना कर रहा था, पुलिस कर रही थी, चौकी कर रही थी, मेरी समझ के बाहर है इस प्रकार की गतिविधियों को। देखिए, होता यह है कि जब तक ऐसे ऑपरेशन सेंसिटिव ऑपरेशन होते हैं और इसमें बड़ी आवश्यकता इस बात की होती है कि प्रदेश के गृह मंत्री जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, उनके तरफ से बिल्कुल स्पष्ट निर्देश होने चाहिए जी। जब पंजाब में पहले आतंकवाद पे नियंत्रण किया गया था तो आपको पता ही है KPS गिल साहब का जमाना था, जूलियस रेबेरो थे, उनको पूरा 100% सपोर्ट था गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर का। तो इस प्रकार का सपोर्ट जो ये शुरू में नहीं था, ये समझ रहे थे कि ये ऐसे ही है, कोई खास बात नहीं है। ये पहले ही इस इशू की ग्रेविटी को समझकर पहले ही अगर इसको दबोच लिया जाता, अजनाला थाने पे जब इसने हमला किया, फिर इसने उसका विक्ट्री प्रोसेशन निकाला, वो बड़ा शर्मनाक था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर काफी शर्मनाक तस्वीरें थी और उसके बाद काफी समय तक ये आराम से बाहर घूमता रहा। आखिरकार उस पर गिरफ्तारी हुई है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। और इस बीच पंजाब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर के क्या कुछ जानकारी दी है, कैटेगोरिकली ये बताया है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, अमृतपाल ने सरेंडर नहीं किया है। अमृतपाल सिंह ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:45 ਤੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ और उसे बेस ते ही वो विलेज नूं जिहड़ा वा सराउंड किया गया सीगा और उस विलेज नूं सराउंड इस तरीके नाल किया गया सीगा कि एस्केप दा कोई भी रूट नहीं सीगा। गिरफ्तार किया गया वा पंजाब पुलिस वालों। गुरुद्वारा साहब के अंदर सीगा तो गुरुद्वारा साहब की मर्यादा जिहड़ी आ वो सुप्रीम आ, उहनूं मेनटेन करना सारिਆਂ ਦਾ ही साडा फर्ज आ कि किसी भी तरह का मर्यादा के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सो उस संबंध दे विच जदों ये कन्वे हो गया कि सारे पासे तो घिर गया है और कोई चारा एस्केप का उत्थों नहीं हैगा, उस तो बाद ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार किया गया करीब 6:45 ਤੇ। जिस तरह मैं दसिया NSA के अधीन गिरफ्तार किया गया है। उस तो बाद डिटेन करके वो वारंट एग्जीक्यूट करके उन्होंने डिब्रूगढ़ वास्ते जो रवाना पंजाब पुलिस ने कर दिता है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जैन साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जैन साहब, ISI जैसी एजेंसी जो कि भारत में अपने पिट्ठुओं को, अपने मोहरों को तैयार करके गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में लगी रहती है, हम आखिरकार हमारे पास स्ट्रांग उसमें अगर बात की जाए एजेंसीज हैं, बेहतर पहले के मुकाबले सिस्टम है, फिर भी अमृतपाल जैसे प्यादे कैसे पनप जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। एजेंसियों को इस पर विचार करना होगा। देखिए, जो एक तालमेल की कमी थी आपकी गवर्नमेंट में और बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसका भी खामियाजा भुगता पंजाब ने। अगर पहले से ही ये अच्छे संबंध होते, आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते, BSF, पंजाब पुलिस और NIA इंटेलिजेंस ब्यूरो सब मिलकर कार्य करते, तो आज ये स्थिति उत्पन्न ना होती। ये तो जब होम मिनिस्टर अमित शाह को धमकी दी इसने कि इंदिरा गांधी ऐसा हश्र होगा, तब उसके बाद इनको भगवंत मान को कॉल किया गया और इनको बताया गया कि आप एक्शन लीजिए। तब इन्होंने फोर्स की मांग की और वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी गई। देखिए, ये जो है इसको इतना बढ़ने नहीं देना चाहिए था। खैर चलिए, अब तो साल 2 साल के लिए इसकी छुट्टी हो गई है, अपना रहेगा डिब्रूगढ़। इस बीच इसके खिलाफ केसेस में चार्जशीट फाइल होगी। पर यह है कि इसके जो सहयोगी थे और जिन लोगों में ये एक वायरस घुस रहा है कि हमें खालिस्तान बनाना है, हमें ये करना है, ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर बड़ी सख्त निगरानी रखनी होगी पंजाब पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और जो भी ऐसे तत्व हैं उनके खिलाफ बिल्कुल निर्भीक होकर कार्रवाई करनी होगी, वरना वो 80s वाली सिचुएशन आने में बहुत समय नहीं लगेगा। जी, हमारे साथ अमित बने हुए हैं। अमित, अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो पूछताछ किस लाइन पर होगी और कानूनी तौर पर उसके खिलाफ पुख्ता से पुख्ता केस बने, ये भी एक स्थापित करना, जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उनको कानूनी तौर पर स्थापित करना भी बड़ी चुनौती होगी।
देखिए मैं आपको बता दूं कि चुनौती तो होगी, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से की है। मैं आपको बता दूं मेरे सोर्सेज वहां पर हैं और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो भी जो है सारी बड़े ही जो अच्छे अधिकारी हैं जिन्होंने जो है बहुत सिचुएशंस में काम किया है। वैसे अधिकारी यहाँ जोड़े गए हैं जिसमें आपको मैं बता दूं कि डीआईजी जो बॉर्डर रेंज है नरेंद्र भार्गव, वो भी काफ़ी तजुर्बेकार हैं, काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है उनका, वो भी इसमें है और भी कई अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ ये होगी कि हर एक चीज़ को जो है उसमें डिटेलिंग होगी और उसमें सारी चीज़ों को जो है कोर्ट के सामने रखा जाएगा। दूसरी बात, जितने भी लोगों को डिटेन या फिर उनको गिरफ्तार किया गया है उनकी जो रिकॉर्ड होगी स्टेटमेंट, उनकी जो विटनेसेस होंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो इन्होंने खुद जो वीडियो रिलीज किए थे और ऑडियो रिलीज किए वो भी इनके खिलाफ ही है और बहुत तरीके से इन्होंने ललकारा था गवर्नमेंट को। और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ आप देखें 2014 के बाद जो है चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखें कि आईएसआई लगातार कोशिश कर रहा है।